क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद भी प्रतिशोध की आग बुझ नहीं पाती? जब किसी आत्मा को शांति नहीं मिलती तब वो सबसे भयंकर रूप धारण कर लेती है और अगर उस आत्मा को जानबूझकर तड़पाया जाए तो उसका क्रोध किसी भी सीमा को पार कर सकता है। आज हम बात करेंगे ऐसी एक खतरनाक कहानी की, ओडेला 2 की, जहाँ एक आत्मा ने पूरे गाँव को शमशान बना दिया। तेलुगु सिनेमा की एक रोमांचक हॉरर फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे मनुष्य के अन्याय के प्रतिशोध लेने के लिए एक आत्मा ने अपनी मृत्यु के बाद भी कहर बरपाया। ओडेला के पहले भाग में हमने देखा था कि कैसे तिरुपति नामक एक सीरियल किलर नव विवाहित महिलाओं को अपना शिकार बनाता था। उसकी पत्नी राधा ने जब ये जाना तो उसने अपने ही पति का गला काट दिया और फिर आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन क्या तिरुपति का अंत वहीं पर हो गया था? नहीं, कहानी तो अभी भी बाकी थी। ओडेला 2 की शुरुआत एक विचित्र दृश्य से होती है। एक बच्ची जिसके हाथों में राधा का कटा हुआ सर है, रेलवे ट्रैक पर चलते हुए सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। ये दृश्य देख पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। बट ये सब कैसे हुआ, इसे समझने के लिए हमें अतीत में जाना होगा। तिरुपति के मृत्यु के बाद उसकी लाश मॉर्ग में थी। डॉक्टर ने उसके सर को फिर से उसके शरीर से जोड़ दिया था। तिरुपति के 2 भाई, माँ और बहन उसकी लाश को गाँव लेकर आए थे, लेकिन गाँव वाले तिरुपति के कारनामों से इतने क्रोधित थे कि वे इसके लाश को भी सजा देना चाहते थे। उनका मानना था कि तिरुपति को मरने के बाद भी शांति नहीं मिलनी चाहिए। गांव के सरपंच ने एक पंडित को बुलाया जिसने उन्हें समाधि दंड का सुझाव दिया। इस अनोखे दंड में तिरुपति की लाश को काले मुर्गे की खून से नहलाया जाएगा। गांव वालों की नाखून, मिट्टी और कपड़ों के साथ हरी अवस्था में दफन किया जाएगा, जिससे उसकी आत्मा कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएगी। पूर्णिमा के दिन ये क्रिया पूरी की गई। तिरुपति के भाई चंदू ने अपने भाई के लिए न्याय की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। समाधि दंड के समय हम तिरुपति की आत्मा की आवाज सुन सकते हैं, जो विलाप कर रही थी कि उसे उसकी पापों की सजा मिल चुकी है और अब ऐसा दंड देना अनुचित है। समाधि दंड पूरा होने के बाद तिरुपति की आत्मा ने प्रतिज्ञा की कि वो वापस आएगा और गाँव की सारी खुशियाँ छीन लेगा। उधर साधु संतों को भी आभास हो गया था कि एक बुरी शक्ति जागने वाली है। उन्होंने कहा कि जहाँ बुराई होती है वह अच्छाई भी जन्म लेती है और एक साध्वी भैरवी इस बुराई से लड़ने के लिए तैयार थी। 6 महीने बाद ओडेला गांव में एक शादी होती है। तिरुपति की मौत के बाद पहली शादी। पंडित शादी के आशीर्वाद के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे कुछ शराबी युवक मिलते हैं, जिनमें एक उस लड़की को चाहता था जिसकी शादी हो रही थी। वो पंडित को कहता है कि वो लड़की के साथ बुरा व्यवहार करेगा और इसका इल्जाम मरे हुए तिरुपति पर लगा देगा। पंडित क्रोधित होकर वहां से चला जाता है, लेकिन उसे शौच के लिए जाना पड़ता है और अनजाने में ही वो तिरुपति के समाधि के पास चला जाता है। उसके पैर में एक कांटा चुभ जाता है और जिसे खून निकलकर समाधि पर गिरता है। यही से शुरू होती है असली कहानी। तिरुपति की आत्मा पंडित को अपने वश में कर लेती है। पंडित तब तिरुपति की आत्मा के कब्जे में नव विवाहित जोड़े के कमरे में घुस जाता है। वो दुल्हन को बताता है कि वो पंडित नहीं बल्कि तिरुपति है। उसके साथ जबरदस्ती करने के बाद वो उसे मार डालता है। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। पुलिस पंडित को गिरफ्तार करती है और बहुत पीटती है, लेकिन पंडित कुछ याद नहीं कर पाता। इधर अल्लाह बख्श नामक एक मौलवी जो झाड़ फूक का काम जानता था, एक बीमार बच्ची का इलाज करता है और माता पिता को एक मुर्ग की बलि देने के लिए कहता है। जब वे ऐसा करते हैं तो वेंकटेश, जो कि बख्श का सहायक था, वेंकटेश देखता है कि तिरुपति की आत्मा उस मुर्गे को खा रही है। ऐसे में गांव में और एक शादी होती है और गांव का सरपंच भी तिरुपति के समाधि पर जाता है और उसका भी पैर कट जाता है। उसका खून तिरुपति की समाधि पर गिरता है। तिरुपति की आत्मा उसे भी अपने वश में कर लेती है और वो दूल्हा दुल्हन को मार डालता है। गांव वाले पंडित और सरपंच को बांध कर पीटते हैं, लेकिन अल्लाह बख्श आकर बताता है कि ये सब तिरुपति का आत्मा कर रही है। वो सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें तिरुपति की साइकिल अपने आप चल रही है और हवा में मुर्गा खाया जा रहा है। ये सब सुनकर एक पुलिस अधिकारी इन बातों पर हंसता है और भूत प्रेत की बातों को अंधविश्वास कहता है। वो तिरुपति की समाधि के सामने रात बिताने का फैसला करता है और अगली सुबह उसे मृत पाया जाता है। उसकी एक आंख गायब हो गया था और उसके पीठ की त्वचा पूरी तरीके से उतर गई थी। भयभीत गाँव वाले राधा से मिलने के लिए जेल जाते हैं। राधा उन्हें बताती है कि उन्होंने तिरुपति को समाधि दंड देकर बड़ी गलती
गलती की है। वो कहती है कि केवल उसकी बहन भैरवी, जो एक नागा साधु है और शिव की भक्ति करती है, उन्हें बचा सकती है। भैरवी के बारे में पता चलता है कि वो बचपन में ही घर छोड़कर चली गई थी। उसकी दादी भोलेनाथ की भक्त थी और भैरवी ने उनसे सीखा था कि अगर कोई लड़की मोह माया त्याग कर कुमारी रहेगी और 110 करोड़ बार ओम नमः शिवाय की जाप करेगी तो उसे भोलेनाथ की असीम शक्ति प्राप्त होगी। गांव वाले भैरवी को खोजने निकलते हैं और उसे तब पाते हैं जब वो कुछ कसाईयों से गांव को बचा रही होती है। भैरवी को गांव वालों की स्थिति पर दया आती है और वो ओडेला गांव जाने के लिए तैयार हो जाती है। भैरवी तिरुपति के समाधि पर जाती है और अनुष्ठान के माध्यम से उसकी आत्मा को बांधने की कोशिश करती है। वो 4 नंदी की प्रतिमाएं, 9 प्रकार के अनाज और गंगा जल के उपयोग करती है। वो गांव वालों को बताती है कि 15 दिनों में तिरुपति की आत्मा नष्ट हो जाएगी, लेकिन इस दौरान किसी को भी समाधि के पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक रिपोर्टर अपना गिरा हुआ ड्रोन लेने के लिए रात में वहां चला जाता है। उसका भी खून से तिरुपति की आत्मा को शक्ति मिलती है और वो रिपोर्टर के शरीर में प्रवेश कर लेती है। तिरुपति अब तंत्र मंत्र सीखकर और भी शक्तिशाली हो जाता है। वो 5 तत्व जल, वायु, अग्नि, धरती, आकाश पर नियंत्रण कर लेता है और गांव के चारों ओर ऐसी अदृश्य सीमा बना देता है कि जैसे ही कोई इसे पार करने वाला होता है तो वो 2 टुकड़ों में कट जाता है। गांव वाले निराश हो जाते हैं। इसी बीच एक बच्ची बीमार पड़ जाती है और उसे अस्पताल ले जाना जरूरी हो जाता है, जो गांव के बाहर है। भैरवी एक योजना बनाती है जिसमें राधा तिरुपति को बातों में उलझाएगी जबकि वो ओम नमः शिवाय के जाप करेगी, जिससे सीमा कुछ समय के लिए कमजोर पड़ जाएगी। राधा अपनी पति तिरुपति की पसंदीदा साड़ी और गहने पहनकर उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। योजना काम कर रही होती है, लेकिन अचानक बिजली चली जाती है और लाउड स्पीकर बंद हो जाता है, जिससे सीमा फिर से एक्टिव हो जाती है। तिरुपति को धोखा महसूस होता है और वो गुस्से में आकर बीमार बच्ची को अपने वश में कर लेता है और राधा का सिर काट देता है। यही वो सीन है जो फिल्म के शुरू में दिखाया गया था। दुखी और निराश भैरवी तिरुपति से मिलने जाती है और उसे गांव छोड़ने की भीख मांगती है। तिरुपति कहता है कि अगर भैरवी उसे शादी कर ले और भोलेनाथ को त्याग कर उसे अपना आराध्य मान ले तो वो गांव को छोड़ देगा। भैरवी गांव की रक्षा के लिए सहमत भी हो जाती है। हालांकि गांव वाले उसे ऐसा नहीं करने देना चाहते थे। भैरवी उन्हें भगवान पर विश्वास रखने के लिए कहती है, लेकिन अब गांव वालों का भगवान से भी विश्वास पूरी तरीके से उठ चुका था। जाने से पहले भैरवी अल्लाह बख्श के सामने ओम नमः शिवाय का जाप करती है और अपने हाथ अपने सिर पर रखती है। बख्श समझ जाता है कि वो कपाल मोक्ष की बात कर रही है, तिरुपति के शरीर को जलाना। भैरवी तिरुपति से मिलने जाती है, लेकिन जब वो उसके पास आता है तो वो लगातार ओम नमः शिवाय का जाप कर रही होती है। क्रोधित तिरुपति उसे बेरहमी से पीटता है, लेकिन वो जाप नहीं छोड़ती। अंततः वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं एक छोटी बच्ची नंदी भगवान की मूर्ति के पास जाकर उनसे मदद मांगती है और चमत्कारिक रूप से नंदी की मूर्ति में जान आ जाती है और वो भैरवी की मदद करता है। इधर अल्लाह बख्श और उसके साथी तिरुपति के शरीर को खोदकर कपाल मोक्ष करने की तैयारी कर रहे होते हैं। तिरुपति अपनी काली शक्तियों का प्रयोग करके गांव वालों को तड़पाने लगते हैं। उनकी सांसें रुक जाती है और उनके कान, नाक और आंख से खून आने लगता है, लेकिन तभी भैरवी अपनी अंतिम जाप ओम नमः शिवाय का पूरा करती है और भगवान शिव स्वयं प्रकट होते हैं। भगवान शिव भैरवी को एक त्रिशूल देते हैं जिसमें 5 तत्व एकजुट है। भैरवी आदिशक्ति का रूप धारण करके तिरुपति पर वार करती है, जबकि अल्लाह बख्श तिरुपति के शरीर का कपाल मोक्ष करते हैं। तिरुपति की आत्मा वेंकटेश के शरीर से निकलकर नष्ट हो जाती है। फिल्म में दिखाया जाता है कि भैरवी ने इतनी कम उम्र में 110 करोड़ बार भोलेनाथ का जाप ओम नमः शिवाय कैसे पूरा किया। यह उसके पिछले जन्म के कर्म फल के कारण था, जहाँ वो भी शिव की पूजा करती थी और शिव की भक्त थी। अंत में जब सब कुछ सामान्य हो गया और गांव वाले फिर से खुश हो रहे थे, एक दिन तिरुपति की साइकिल फिर से अपने आप चलने लगती है, जो ये इंगित करता है कि तिरुपति की आत्मा शायद अभी भी मौजूद है और ओडेला का तीसरा भाग आने वाला है। तो क्या तिरुपति वास्तव में हार गया है या वो फिर से वापस आएगा? ओडेला का तीसरा भाग इस रहस्य का उत्तर देगा। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो का इंतजार करें, जहां हम आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं और भी कई रोमांचकर मूवीज की एक्सप्लेनेशन। तब तक के लिए बाय बाय।